हेलो दोस्तों, टीचिंग स्कूल बाई रश्मि में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उससे बात कर ली थी। आई मैंने का हो जाएगा आई, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड, टाक्ड बात करना का टाक होगा, इसमें ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म टाक्ड हो जाएगा विथ हर। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। जब भूतकाल में एक के बाद एक दो कार्य समाप्त होते हैं, दो खंड वाले वाक्य, इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसे समझ में आया दोस्तों आप लोग को? और इसका नोट्स है, यहाँ पर कुछ लिखा है, इसे भी समझ लेते हैं। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे, और बिफोर के बाद पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और आफ्टर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अगर इसके रूल्स आप लोग को समझ में नहीं आ रहे तो इसे फार्मूले से समझ लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला है, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, अगर बिफोर है तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर जाकर बिफोर लगाएंगे तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अगर बीच में आफ्टर रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखेंगे तब पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लिखेंगे। सेकेंड टाइप इसका फार्मूला समझ लेते हैं और आसान तरीके से। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स रहेगा, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। और अगर आफ्टर रहेगा बीच में तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, फिर अदर वर्ड्स रहेगा, और फिर सब्जेक्ट, आफ्टर रहेगा सब्जेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा तिबारा देख लिया करिए और नोट्स भी बना लिया करिए, जिससे आप लोग को समझने और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और दोस्तों मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस क्लास को शेयर कर दिया करिए। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह गाना गा चुकी थी। वह गाना गा चुकी थी, तो वह लड़की के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर सी, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड, संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म संग होगा। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। वी हैड प्लेड सॉरी
यहाँ पर पेड होगा, प्लेड नहीं होगा, ये गलत हो गया है, ये यल नहीं रहेगा यहाँ पर। द रेंट ऑफ आवर होम, टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो जाता है, समझ जाया करिए, मैं आप लोग को वीडियो में समझा देती हूँ। नेक्स्ट है, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रेन केम। अब यहाँ पर देखिए बिफोर आया है, हाँ, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर जाकर पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कमला के गाना गाने के बाद राधा ने स्टेज पर डांस किया था। राधा डांस्ड ऑन द स्टेज आफ्टर कमला हैड संग ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर लगा है, यहाँ बाद है, आफ्टर लगा है, तो यहाँ पर हमें ये वाला सेंटेंस लिखाएगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखाएगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म डांस्ड होगा, और ये फर्स्ट वाला जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखाएगा, तो कमला हैड संग ए सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लिफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनाना है हमें। इसका फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स रहेगा। अब आफ्टर वाला समझ लेते हैं, बाद वाला सब्जेक्ट रहेगा डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड नॉट लगता है तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। ये पास्ट परफेक्ट में ही कहलाएगा। मेरा भाई एमए नहीं कर चुका था। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है, तो माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए। चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। अब ये सेंटेंस है आपका पहले वाला, पहले, तो द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द thief रैन अवे। और नेक्स्ट है, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। द क्लाउड डिड नॉट कम आफ्टर द विंड हैड ब्लोन। अब यहाँ पर देखिए डिड नॉट लगा है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट है, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डेड। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं दोस्तों, जो जब वाक्य के शुरू में क्या हो। इसका फॉर्मूला है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, फिर बिफोर रहेगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। और नेक्स्ट है आफ्टर वाला समझ लेते हैं। डिड रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरे क्लास को शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी किया करिए। एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी?
तो यहाँ पर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड ही टाक्ड टू यू, तुमसे बात कर ली थी। क्या नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था? हैड समवन डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर द लीडर केम। नेक्स्ट है, क्या बिजली के आने के बाद मेहमान चले गए थे? क्या बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे? डिड द गेस्ट गो आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी हैड कम। अब इंट्रोगेटिव नेक्स्ट टाइप का समझ लेते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो। पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। और नेक्स्ट वाला आफ्टर वाला समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर रहेगा प्लस सब्जेक्ट हैड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सॉरी, यहाँ पर सेकंड नहीं रहेगा, ये थर्ड रहेगा, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, अदर वर्ड्स, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड ही फॉर्म लगता है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसे आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, वर्ब 3। इसे समझते हैं। तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे? Why had you washed your clothes? राम के आने से पहले महेश क्यों चला गया था? तो क्यों आया है, तो why हेल्पिंग वर्ब हैड, महेश गॉन बिफोर राम केम। पहले महेश गया फिर राम आने के लिए, तो बिफोर राम केम। मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था? वाट डिड ही से टू यू आफ्टर आई हैड गॉन। सब में थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट परफेक्ट में थर्ड रहेगा और पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट रहेगा। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड है या नेगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट रहेगा, और बाकी सिंपल है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं इसका फार्मूला। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डिड रहेगा, सब्जेक्ट पर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स, फिर आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स सेकेंड फॉर्म रहेगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हैड रहेगा, इसमें हैड सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था? वाई हैड यू नॉट गिवेन मी हर एड्रेस। उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे? वाई हैड यू नॉट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउटसाइड। क्या बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हो गया था? डिड द स्काई नॉट बिकम क्लियर आफ्टर इट हैड रेन्ड। अब यहाँ पर डिड पहले लगा है तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, न कि सेकंड फॉर्म। अगर हमारा सेकंड फॉर्म इस तरफ होता बिफोर के बाद तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।